Assalamu alaikum. Welcome viewers to the next episode of PSX Weekly Market Brief. लास्ट वीक 2 अक्टूबर मंडे से लेकर 6 अक्टूबर फ्राइडे तक KSE 100 में पॉजिटिव 1261 पॉइंट्स का नेट चेंज देखा गया। इस वीक में आज मंडे सितंबर 9 को द ऑनगोइंग मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन ने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया है ऑन द रीजनल मार्केट्स एज इट वाज अ नोटेबल 4% इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर $3 पर बैरल का इजाफा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसका कंपैरिजन कर रहे हैं विद द रशिया यूक्रेन वॉर दैट हैपेंड इन फरवरी 2022 which triggered a significant rise in the commodity prices। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि करंट कॉन्फ्लिक्ट हैज सम डिफरेंट डायनामिक्स, जैसे कि रशिया वाज अ मेजर फ्यूल एक्सपोर्टर और ये वाहिद ऐसा कंट्री है जो यूरोपियन कंट्रीज़ की 50% से ज़ायद एनर्जी नीड्स को अकेला मीट करता है, एंड यूक्रेन जो कि इसका एक गेटवे है फॉर द रशियन एक्सपोर्ट्स टू रीच यूरोप। इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ने ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए सप्लायर डिसरप्शंस क्रिएट की, जबकि अभी के फैक्टर्स और इन्वॉल्व कंट्रीज़ की जोग्राफिकल लोकेशंस में काफ़ी फ़र्क है। सो राइट नाउ हमारे मुल्क में पेट्रोल प्राइसेस में कुछ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स की गई हैं, लेकिन ये सिचुएशन इट स्टिल रिमेन्स सेंसिटिव टू इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स। बैनुल अक़वामी तौर पर आने वाला इजाफा ऑब्वियसली डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस पर भी असर ला सकता है, जिससे इफ़ेक्ट हो सकती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई यानी अफराते ज़र। लिहाजा ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्स एक वाज़िया ऑयल एंड कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ अगर क्रिएट करते हैं तो इससे एक गैर मामूली असर पड़ सकता है कंट्री की फ्यूचर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्रोजेक्शंस में। इन्फ्लेशन राइट नाउ जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि एवरी डेवलप्ड कंट्री इज़ ऑल्सो फेसिंग दिस। ये इन्फ्लेशन आने वाले साल में स्लोअर एक्सपेक्ट की जा रही है। बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 यानी कि जून में ये इन्फ्लेशन 17.7%, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 17.17% पर एक्सपेक्ट की जा रही है। इस ड्रॉप्ड इन्फ्लेशन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसा माना जा रहा है कि 300 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्टेड है, स्टार्टिंग विद 100 बेसिस पॉइंट रेट कट इन द फर्स्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 में। और अगर ऐसा ही होता है तो ये कंट्री के लिए पिछले तकरीबन 4 साल में यानी कि जून 2024 से अब तक पहला इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। Another area of concern revolves around the potential for a substantial depreciation in the value of PKR versus the dollar। अगर ऐसा होता है तो ये बात मुतवक्के इन्फ्लेशन में एक वाज़िया चेंज ला सकती है। ऐसा माना जाता है कि एक्सचेंज रेट में आने वाला 1% चेंज तकरीबन 17 बेसिस पॉइंट का चेंज लाता है इन द CPI ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स यानी कि तकरीबन 1.5 साल के अरसे में। लेकिन पाकिस्तानी रुपी ने इंटरबैंक एक्सचेंज रेट के मुताबिक 283 लेवल पर क्लोजिंग की है फ्राइडे 6 अक्टूबर को, यानी कि सरपासिंग द 290 थ्रेशोल्ड। इस करेंसी की मजबूती के बिहाइंड पर देयर आर वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि हुकूमती क्रैकडाउन ऑफ द करेंसी ग्रे मार्केट, जिसमें आते हैं अनऑथराइज्ड मनी चेंजर्स और गैर कानूनी मनी ट्रांसफर्स वगैरह। सो वी आर सिटिंग इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 और कंट्री का बैंकिंग सेक्टर अपनी थर्ड क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज करने के करीब है। ऐसा ज़्यादा माना जा रहा है कि ये अर्निंग्स बेहतर यानी कि ग्रोथ शो कर सकती हैं, जिसकी वजह से UBL MCB ऑलरेडी पॉजिटिव मूव्स प्लेस कर चुके हैं, जबकि मिज़ान बैंक को राइट नाउ एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है। सो आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट्स और पे आउट अनाउंसमेंट्स एक सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट का पार्ट प्ले कर सकते हैं इन द स्टॉक्स परफॉर्मेंस। अ रीसेंट रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि पाइड के मुताबिक अगर पाकिस्तान 24 घंटे यानी कि सिर्फ एक दिन के लिए इंटरनेट सर्विस क्लोजर फेस करे तो ये तकरीबन रुपीज़ 1.3 बिलियन का मालियाती नुकसान फेस कर सकता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.57% ऑफ द कंट्रीज डेली GDP यानी कि कौमी मुल्की पैदावार के बराबर। पाइड के मुताबिक 97% कमी देखी जा सकती है इन द नंबर ऑफ ऑनलाइन कैब बुकिंग, 75% कमी देखी जा सकती है इन द नंबर ऑफ फूड डिलीवरी ऑर्डर्स
और इस तरह पाकिस्तानी बेस्ड फ्रीलांस वर्कर्स जो कि हमारे जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट किरदार अदा करते हैं, इन्हें भी इस नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कुल मिलाकर तकरीबन रुपीज़ 1.3 बिलियन के करीब हो सकता है। और आज की आखिरी इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग राइट नाउ ऑन अ 4-month विंटर पैकेज, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए चीप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और ये डिसीजन अगर हो जाता है तो इससे ना सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंप्रूव हो सकती है, बल्कि ये पावर प्लांट्स कैपेसिटी के बर्डन में भी कमी ला सकता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। टू गेट मोर अपडेट रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट and our social media platforms.